हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हलाल इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर शेयर मार्केट में देखा ही होगा, कभी अचानक से तेजी आ जाती है और कभी अचानक से शेयर मार्केट में मंदी आ जाती है। अक्सर इसके पीछे एक हिडन रीजन होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक साथ शेयर खरीदते हैं तो तेजी आ जाती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर एक साथ अपने शेयर बेचते हैं, इसकी वजह से शेयर मार्केट नीचे जाता है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये होते हैं FIIs, FPIs और DIIs। आज हम इन तीनों टर्म्स को बहुत ही आसान वे और इजीएस्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आप ये समझ पाओ कि इनकी छोटी सी मूव आपके इन्वेस्टमेंट पे किस तरह से असर करती है और किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को हिला सकती है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट के तरफ। FIIs कौन होते हैं? FII जिसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिया के बाहर से अपने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। ये किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, जैसे US, UK, कनाडा, चाइना। इन बड़ी बड़ी कंट्रीज के म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज एज FIIs अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ये होते हैं वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज के म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स। FIIs जनरली बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके शहर में कोई इंडिया के बाहर से आकर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाता है, अच्छी रोड बनाता है और उसमें अच्छी पार्किंग और अच्छी सुविधा देता है। वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि फ्यूचर में इस मॉल से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और वो उसे पेशेंटली होल्ड करता है। इसे ही हम FIIs कहते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही लंबी सोच रखते हैं। अब बात करते हैं FPIs कौन होते हैं। FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये भी एक FIIs की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये भी इंडिया से बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। बस FIIs और FPIs में एक ही फ़र्क होता है। FIIs लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और FPIs बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और FIIs के कंपेयर में FPIs बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में कोई टूरिस्ट बाहर से आता है, हमारे इंडिया में वो एक हफ्ता रहता है। उस एक हफ्ते के दौरान वो बहुत सी शॉपिंग करता है, बहुत सी जगह घूमता है और बहुत से जगह जाकर अपना पैसा खर्च करता है, जिससे हमारे लोकल दुकानदारों को फायदा होता है। लेकिन ये फायदा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो बंदा एक हफ्ते बाद आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। इसी को हम FPIs कहेंगे। वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हो वो निकल जाते हैं। सो आई होप दोस्तों FIIs और FPIs के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DIIs कौन होते हैं। DIIs का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs हमारे ही देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ही देश की LIC कंपनी, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज और डोमेस्टिक बैंक्स, जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और वो अपने ही देश में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक कॉलोनी में कुछ लोग अपने ही बिल्डिंग का पार्क रिनोवेट करने का डिसाइड करते हैं और अपना ही पैसा लगा के उस पार्क को रिनोवेट करते हैं, यानी कि अपना ही पैसा अपने ही बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके उसे एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं। वैसे ही DIIs होते हैं, अपने ही लोगों का पैसा थ्रू म्यूचुअल फंड, बैंक इन्वेस्टमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस के पैसे अपने ही इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको DIIs कौन होते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे इन FIIs और DIIs का मार्केट पर क्या असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि FIIs, DIIs जब भी पैसा मार्केट में डालते हैं या फिर उस पैसे को निकालते हैं तो पूरा मार्केट क्यों हिलता है? सिंपल है, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आकर एक साथ बाइंग करेंगे तो ऑब्वियसली उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड्स बढ़ जाएगी और वो शेयर महंगा होता जाएगा। उसी तरह ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में से एक साथ पैसा निकालना शुरू करे तो उस शेयर की डिमांड बहुत कम होगी और उस वजह से उस शेयर के प्राइस भी कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सब्जी मंडी है और वहाँ कोई बड़े होटल का मालिक आता है और एक साथ 5000 किलो टमाटर खरीद लेता है। मार्केट में टोटल टमाटर होते हैं 6000 किलो और ये 5000 किलो टमाटर एक साथ खरीद लेता है, जिसकी वजह से मार्केट में टमाटरों की शॉर्टेज होती है और इस शॉर्टेज की वजह से बचे हुए 1000 किलो टमाटर बहुत ही महंगे भाव में बिकते हैं, क्योंकि टमाटर लेने वाले बहुत ज्यादा है और मार्केट में टमाटर बहुत कम है। वैसे ही शेयर मार्केट में जब ये बड़े बड़े लोग एक साथ
शेयर बाय करते हैं तो शेयर की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और शेयर का भाव बढ़ने लगता है, यानी कि ओवरऑल शेयर मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। सो दोस्तों, इन FIIs और DIIs का मार्केट पे असर आपको पता ही चल गया होगा कि इनका कितना बड़ा रोल होता है मार्केट ऊपर लेके जाने में और मार्केट को नीचे लेकर आने में। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो शेयर मार्केट में FIIs और DIIs की एक्टिविटीज पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और इस पैसों को सही से मैनेज करने के लिए उनके पास बहुत ही ज्ञानी फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि मार्केट का बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और फिर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप देखते हो कि कोई FIIs और DIIs किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और उस शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ अच्छे से रिसर्च की होगी, उन्हें कुछ फ्यूचर का पता होगा, इसी वजह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें भी उनके एक्टिविटी पे नजर रखना होता है, जिसके वजह से हमें भी मार्केट का अंदाजा आ जाए और मार्केट किस सेक्टर में बुलिश है ये पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी FIIs और DIIs के इन्वेस्टमेंट को देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हो तो उसमें लॉस होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो हमेशा अपने एंड से रिसर्च करो, फिर ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करो। FIIs और DIIs की इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमें मार्केट का ट्रेंड बताती है, ना कि किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अब आप पूछोगे कि ये FIIs और DIIs कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? सो डोंट वरी, NSE और BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाओ तो आपको एक सेक्शन दिखेगा FIIs/DIIs एक्टिविटीज, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज के दिन में कितने FIIs और DIIs में कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया और कौन से शेयर से पैसे निकाले। सो आई होप दोस्तों आपको FIIs और DIIs कौन होते हैं, इनके शेयर मार्केट में क्या रोल होते हैं और इनके वजह से शेयर मार्केट पे कितना बड़ा असर होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें। आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सीधा पूछ सकते हैं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू शेयर मार्केट में हमेशा लाते रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।